हाय, कैसे हैं आप लोग सब। तो उम्मीद है आप लोग बढ़िया होंगे। और आज हम बात करने वाले हैं गाड़ी में जब आप नई नई कार लेते हैं, चाहे वो कोई भी कार हो, एसयूवी हो, कुछ भी हो, तो उसमें मैंडेटरी चीज़ें आप आफ्टर द मार्केट या कंपनी से क्या क्या लगवाना चाहिए। तो देखिए, अगर आप स्पेशली जो हायर वेरिएंट लेते हैं, टॉप वेरिएंट लेते हैं, उसमें बहुत सारे फीचर रहते हैं, फिर भी लोगों को कमी समझ में आती है, तो वो कुछ चीज़ें लगवाते हैं। जैसे मैं अपनी बात करूं तो हमने स्कोडा स्लाविया लिया था। तो इसमें बेसिक चीज़ें जो मुझे समझ में आई, देखिए एक्स्ट्रा मैं नहीं कहूँगा कि आप ये लगवा लीजिए, वो लाइटिंग, एम्बियंट लाइटिंग, ये वो सब चीज़ें एक समय के बाद जो है जो आपकी ओरिजिनल चीज़ें दी रहती है वही काम करती है लॉन्ग टर्म के लिए, और बाद में वो सब ख़राब होने लगते हैं, कहीं बंद हो जाएंगे। जो ओरिजिनल आपको गाड़ी के साथ मिल रहा है कंपनी फिटेड, उसकी बात थोड़ी अलग होती है। आफ्टर द मार्केट ज़्यादा काम नहीं कराना चाहिए, क्योंकि जो आपके कार की वायरिंग होती है और जो भी आपके फिटमेंट होता है, वो अकॉर्डिंग टू ये डिसाइड करके वो इंजीनियर बनाते हैं कि इतना लोड, मतलब जो आपको बना रहे हैं उनको इसकी माइंड में रहता है कि ये इतना लोड ले सकता है, ये चीज़ें हैं। एक्स्ट्रा लोग बहुत सारे लाइट लगा देते हैं, ये लगा देते हैं, वो लगा देते हैं, उससे आप देखते हुए कार में आग लग जाती है, ये हो रहा है, वो है, बर्निंग इशू, कार फेलियर, अलग तरह की आपके एमआईडी पे वार्निंग आ जाती हैं, जो है इंजन रिलेटेड इश्यूज जो है, और कई तरह की वार्निंग्स आ जाती हैं। तो मैं बात करता हूँ कि मैंडेटरी चीज़ें क्या है जब आप एक बेस वेरिएंट लेके आते हैं जिसमें एक म्यूजिक सिस्टम भी नहीं होता। तो मैं आपसे ये रिकमेंड करूँगा कि अगर आप बेस वेरिएंट लेके आ रहे हैं, तो आप ट्राई करिए कि कंपनी जो प्रोवाइड करती है उसी चीज़ को जो है आप आफ्टर द मार्केट लगवाइए। आफ्टर द मार्केट जैसे आपको नहीं मिल रहा है, तो आप ट्राई करिए कंपनी से ही कि वो जो ओरिजिनल कम जैसे अगर पायनियर का आपको म्यूजिक सिस्टम दे रहा है, तो आप उसी सिस्टम को लगवाइए, क्योंकि उसका कंपनी वही चीज़ देती है, और उसका पैरामीटर जो सेट रहता है उसी पे आपका लगेगा। या आप दूसरे जैसे लोग अब इस समय क्या अपग्रेड करा रहे हैं, एलईडी हाई पावर की कराते हैं। हाई पावर की एलईडी जो आपके कार के बेसिक रिक्वायरमेंट से ज़्यादा होती है, वो आपके सर्किट्स पे जो है लोड डालती है, वायर्स पे लोड डालती है। कुछ भी उससे कुछ भी हो सकता है, आपकी गाड़ी फेलियर हो सकता है जो है, क्योंकि सब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं। कुछ भी एक चीज़ होगा तो आपकी गाड़ी ब्रेकडाउन भी हो सकती है। तो ये सब मत कराइए। सबसे बेसिक चीज़ क्या समझ में आती है कि अगर आप ले रहे हैं तो एक बैक कैमरा, बेस वेरिएंट है तो आप उस हिसाब से पता कर लीजिए मार्केट में जो भी उसमें फिटमेंट होता है, कंपनी पे आप वर्कशॉप में पूछ लीजिए, उनसे पूछ लीजिए कि क्लियर कर लीजिए कि मैं किस कंपनी का लगवाऊं। उन्हीं से गाइड करके आप वहाँ पे कंपनी मत लगवाइए, क्योंकि कंपनी वाले एक्स्ट्रा चार्जेस करते हैं, ये फैक्ट है। आप कंपनी मत लगवाइए, आप आफ्टर द मार्केट सही जगह पे ले जा करके उसको लगवा लीजिए। बेसिक रिक्वायरमेंट ये होती है कि बैक कैमरा आपके गाड़ी में आज के टाइम पे होना चाहिए, क्योंकि बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में लोग चलते हैं, आगे पीछे करने में प्रॉब्लम आती है। 360 कैमरा को मैं रिकमेंड कर करता हूँ। आप लगवा सकते हैं तो लगवा सकते हैं, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि पहले भी गाड़ियाँ शीशे के भर जो आपके लेफ्ट एंड राइट मिरर होते थे उसी के भरोसे चलती थी, और बैक कैमरा भी नहीं होता था, पूरा अंदाजा उससे मिल जाता है आपको, जो है कोई इशू आपको नहीं आएगा। तीन शीशे होते हैं, एक गाड़ी के अंदर होता है, दो राइट साइड लेफ्ट साइड। ये हो गई बैक कैमरा की बात। आप लगवा सकते हैं, ज़रूरी है आज के टाइम पे। सेकंड थिंग क्या है कि आप जो फुट जहाँ पे पैर जो गाड़ी का बेस है जो है, वहाँ पे फुट मैट लगवा लीजिए। एक ऐसा लगवाइए जो कि आप इजीली उसको निकाल सकते हो। लेमिनेशन जो होता है, लोग लेमिनेट कराते हैं, बट लेमिनेशन को मैं रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि लेमिनेशन से कभी आपकी गाड़ी में किसी कार से पानी गया, कुछ भी गया, तो उसके अंदर एक टेम्परेचर, एसी चलता है, मॉइस्चर आते हैं, तो एक लेयर वो चिपकी रहती है, आप उसको देख नहीं पाएंगे जो है, और उसमें मुझे लगता है कि रस्टिंग की इशू आती है। तो मैं उसको रिकमेंड नहीं करूंगा। आप एक ऐसा जो है गाड़ी का फिट एंड फिटमेंट उसी हिसाब से लगवा दीजिए, जो आपके गाड़ी जैसे नेक्सा की है, बलिनो है, कोई भी है, तो उसके पर्टिकुलर उसी का जो है आता है मैट जो है, तो उसको आप लगवा देंगे, तो उससे क्या होगा, पैर की गंदगी जो इन एंड आउट में होती है वो आपके डायरेक्ट कार के वो जो एक कपड़ा होता है जो डस्ट कैचिंग होता है, उस पर नहीं टच होगी, और आप ऊपर से इजीली साफ कर पाएंगे। उसके अलावा स्टेयरिंग
कवर को मैं रिकमेंड करता हूँ, एक अच्छे क्वालिटी का स्टीयरिंग कवर लगवाइए। 500 से 600 का आपको बढ़िया स्टीयरिंग कवर मिल जाता है। उससे थोड़ा लुक भी इन्हांस हो जाता है, और स्टीयरिंग कवर लगने का फ़ायदा ये होता है कि आप लॉन्ग टर्म देखिए, हाथ में पसीने होते रहते हैं, तो जहाँ पे आप सबका ड्राइविंग स्टाइल अलग होती है, तो उस कारण से होता क्या है कि आप जैसे पर्टिकुलर जगह पे प्रेशर हमेशा आप बनाए रहते हैं गाड़ी चलाते समय, तो वहाँ पसीना होता है, और पसीने के कारण जो है होता क्या है कि वहाँ के जो रबड़ होती है वो कुछ समय बाद खुदरने लगती है। ये मैंने देखा है कई लोगों की कार में जो लंबा मतलब 50-60 हज़ार किलोमीटर चल चुकी है, 40 हज़ार चल चुकी है, वो पर्टिकुलर उसी जगह पे प्रेशर पड़ता है, वहाँ से जो है खराब होने लगता है। तो उसको मैं रिकमेंड करूँगा कि आप एक स्टीयरिंग कवर लगवा लीजिए। उससे क्या रहेगा कि आपकी ओरिजिनल स्टीयरिंग सेफ रहेगी। कंपनी फिटेड है तो और अच्छा है। उसके इसके बाद जो है मैं आपको बताऊं, तो सीट कवर मैंडेटरी है। सीट कवर आप लगवा लीजिए। सीट कवर से क्या होगा कि कभी कभी कोई तेल रख के आता है, कुछ भी है, कुछ गिर गया, तो उससे क्या होगा कि आपकी सीट सेफ रहेगी जो है। बट मैं बकेट बकेट सीट कवर को रिकमेंड नहीं करूंगा। आप अपने जो भी मॉडल नंबर है उसका वेट करिए, उसको ऑर्डर करिए, प्रॉपर उसके रिसर्च करके वही सीट कवर लगवाइए। या ऐसा यूनिवर्सल आप फिटमेंट करा रहे हैं तो वो आप देखिए कि सही फिटमेंट हो रहा है। बट बकेट को मैं रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि बकेट से आपके ओरिजिनल जो सीट होती है उसको छील छाल करके उसमें सिलाई करके उसको मतलब डिस्टर्ब किया जाता है, जिससे जो गाड़ी का एक प्री डिफाइंड क्राइटेरिया होता है उसमें चेंजेस आते हैं। तो बकेट सीट को मैं नहीं रिकमेंड करूंगा। जैसे मेरे गाड़ी में देखिए, ये मैंने ब्लैक और थोड़ा सा क्रीम कलर के वाइट में जो है ये सीट कवर लगवाया है। ये बकेट फिटमेंट नहीं है। देखिए आप कैसा लग रहा है, बकेट फिटमेंट नहीं है। ये मैंने जो है जस्ट ऊपर से जो जो लगता है रस्सी बांध करके सेट करते हैं लोग जो है, वही मैंने कराया है, और इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये बढ़िया है, मतलब लुक भी वही अच्छा आ रहा है, और सेफ का सेफ है। इसके अलावा मैं आपको रिकमेंड करूंगा गर्मियों के मौसम में, क्योंकि गर्मियां यहाँ बढ़ती ही जा रही हैं, तो आप एक फिल्म आती है जो कि 75% से ज़्यादा ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, क्योंकि अगर ब्लैक फिल्म अलाउड नहीं है, उस पर जो है चालान होता है। तो एक फिल्म आप जो है सारे विंडोज़ पे लगवा दीजिए। उससे क्या होगा कि आपकी एसी की कूलिंग की इफेक्टिवनेस बढ़ जाएगी। और मैंने जैसा फील किया लगाने के बाद, जो है रात में चलने पे या धूप की जो किरणें आती हैं वो कम आती हैं, तो उससे एक प्लीजेंट सा मतलब वो होता है जो है, और अच्छा होता है। उसका उसका मतलब बेनिफिट तो है, आपकी गाड़ी जल्दी कूलिंग करेगी और धूप कम आएगी, तो जाहिर सी बात है कि अंदर आप ज़्यादा प्रोटेक्टेड और गुड फील होगा जो है। तो ये बात हो गई। और बहुत ज़्यादा गाड़ी के साथ छेड़छाड़ मत करवाइए। बेसिक चीज़ जैसे बैक कैमरा, अगर बेस का ले रहे हैं तो म्यूजिक सिस्टम बैक कैमरा आप लगवा लीजिए, ये मैंडेटरी है, आप लगवा लीजिए। अच्छा, अच्छी बात है। उसके अलावा जो है सीट कवर लगवा लीजिए, फुट मैट लगवा लीजिए, और स्टीयरिंग कवर लगवा लीजिए। एक जो सीट आती है सीट लगवा लीजिए। इतने पे आपका सब काम चल जाएगा। बहुत चीज़ें लगवाने के चक्कर में आपकी गाड़ी में प्रॉब्लम आने लगेगी, कई तरह के वार्निंग आने लगेंगे। तो कैसा लगा आपको वीडियो? थैंक यू। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब करिए। हैव अ नाइस डे।